दोस्तों एक वीडियो मैंने कल डाला था कि जब भी अगर फ्लैट लेते हैं तो किस तरीके से लेना है। अगर इस तरीके से आप फ्लैट लेते हो, आप बिना सोचे समझे फ्लैट ले लेते हो, घर ले लेते हो बना हुआ, तो उसके बाद आपकी रातों की नींद चली जाएगी। इसलिए इस बात को समझ लेना, कभी अगर दिल्ली में आप मकान लेते हो तो सबसे पहले आप जान परख कर लेना कि मैं किसका मकान ले रहा हूँ, इन्होंने जो मकान बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हुए हैं। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप परेशान हो जाओगे। पहले आपको देखना है कि आपके पुराने मकान कौन से बने हुए हैं। पहले उस मकान को देखेंगे कि आपने किस तरीके से मकान को बनाया है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे दिल्ली में देखा है बिल्डरों के मकान होते हैं। यहाँ पे जल्दी से जल्दी मकान को बेच देते हैं, वो ठेका दे देते हैं और ठेका देने के बाद वो ये सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी बनाना है और जल्दी से जल्दी मुझे इसको निकालना है और जल्दी पैसे कमाना है। बस खाली दिल्ली के अंदर यही चल रहा है। वो कभी नहीं देखते हैं कि ये मकान के अंदर कितने एक का मसाला लगा रहा है मिस्त्री, कितना एक का ठेकेदार काम करवा रहा है, कहाँ पे किस तरीके से काम किया गया है, पानी का फिटिंग का किस तरीके से काम किया है, कहीं पे टोंटी उसने गड़बड़ तो नहीं जोड़ दी, प्लास्टर का काम कितना कैसे किया जा रहा है, उसके अंदर सीमेंट मिलाया जा रहा है या डस्ट से प्लास्टर किया जा रहा है या बदारपुर से प्लास्टर किया जा रहा या रेत से प्लास्टर किया जा रहा है, कितने एक का उसके अंदर मसाला डाला जा रहा। अगर घर के अंदर टाइल्स मार्बल पत्थर लगाया जा रहा है तो उसके अंदर सही तरीका से सीमेंट मजबूती से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये अगर दिल्ली के अंदर आप फ्लैट लेते हो तो समझ लेना। अगर आपने समझ लिया ना तो उसके बाद आपको रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नहीं समझा, जो पुराने मकान बिल्डर के बने हुए हैं उन मकानों को नहीं देखा कि किस तरीके से ये बिल्डर ने मकान बनाए हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको देखना है कि जो इन्होंने पिछले मकान बेचे हुए हैं, इनके मकान सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अगर सही बने हुए हैं तो आपको मकान खरीदना है, लेकिन अगर सही नहीं बने हुए हैं तो आप मकान मत खरीदिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि जितना में हम मकान लेते हैं उतना ही पैसे हमें उसके अंदर लगना चालू हो जाता है। अगर कहीं पे अगर प्लास्टर झड़ जाता है तो उसके अंदर देखिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, जब कोई मिस्त्री काम करेगा, कोई ठेकेदार काम करेगा, तो उसके बाद अगर छोटा सा काम होगा तो आपका पूरा दिन का पैसे ले लेगा, पूरा दिन के पैसे ले लेगा। अगर ठेकेदार होगा तो वो मजदूरी से करेगा नहीं, वो ठेका से करेगा। उसके अंदर चाहे वो अगर आपका काम 2000 का हो, चाहे वो 2 घंटे में कर दे और चाहे पूरे दिन में करे, लेकिन वो लेगा 1000 2000 लेगा, वो 2000। चाहे वो उसकी मिस्त्री की दिहाड़ी 800 हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 1500 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ठेका हो जाता है तो वो काम अगर 1 घंटे में कर देता है और पूरा दिन का पैसा ले जाता है तो पूरा दिन का पैसा देना पड़ेगा। इसलिए कभी अगर आप मकान का काम करवाते हैं तो ध्यान रखना कि बिल्कुल मकान के अंदर सही तरीका से काम होना चाहिए। जितना भी शुरुआत से काम होता है, कॉलम का काम होता है, नीचे से जब नी का काम किया जाता है तो किस तरीके से मकान बनाया जाता है। अगर आपने सोच समझ के मकान को बनाया, आपने सोच समझ के फ्लैट को लिया, तो उसके बाद आपको कम से कम 50 साल 100 साल नहीं देखना पड़ेगा, उसके अंदर मिस्त्री नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने आंख बंद करके मकान ले लिया और उस बिल्डर को आपने नहीं जाना कि ये बिल्डरों के किस तरीके से मकान बने हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जितने में आपने मकान लिया है उससे आपका ज़्यादा लगना चालू हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय।